जब जीवन के अंधेरे रास्तों पर तुम्हें लगे कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, जब हर तरफ निराशा का धुंध छाया हो, जब अपने भी साथ छोड़ते नजर आए, जब मेहनत का फल बार बार हाथ से फिसल जाए, तब एक क्षण ठहरो और भीतर झांको, क्योंकि वहां एक दिव्य शक्ति तुम्हें पुकार रही है। वह शक्ति है महादेव, जो सृष्टि के संहारक ही नहीं बल्कि नए आरंभ के निर्माता भी हैं। जब महादेव साथ हों तो डर किस बात का? यह कोई साधारण वाक्य नहीं, यह जीवन बदल देने वाला सत्य है। तुम्हारे जीवन की हर परीक्षा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। महादेव अपने भक्त को कभी बिना कारण कष्ट नहीं देते। वे उसे उस ऊंचाई के योग्य बनाते हैं जहां से पूरी दुनिया छोटी लगने लगती है। तुमने जितने आंसू बहाए हैं, जितनी रातें जागकर गुजारी हैं, जितनी बार खुद को असफल समझा है, वह सब व्यर्थ नहीं गया है। हर दर्द तुम्हें उस चमत्कार के करीब ला रहा है जो तुम्हारी किस्मत को आज ही बदल सकता है। डर क्या है? डर एक भ्रम है, मन का बनाया हुआ जाल है जो तुम्हें तुम्हारी ही शक्ति से दूर रखता है। लेकिन जिस क्षण तुम हर हर महादेव का उच्चारण करते हो, उसी क्षण यह भ्रम टूटने लगता है, क्योंकि महादेव तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम साधारण नहीं हो। तुम उस परम ऊर्जा का अंश हो जो इस ब्रह्मांड को चलाती है। तुम्हारे भीतर वही ज्वाला है, वही साहस है, वही अडिग संकल्प है। जब परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ जाती हैं तो समझो कि प्रकृति तुम्हें परख रही है। जैसे सोने को आग में तपाकर कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही तुम्हें संघर्षों में तपाकर चमकाया जा रहा है। महादेव का साथ अदृश्य हो सकता है पर अनुपस्थित कभी नहीं होता। वे हर उस आंसू में हैं जो तुमने चुपचाप पोंछा, हर उस प्रार्थना में हैं जो तुमने टूटे दिल से की, हर उस उम्मीद में हैं जिसे तुमने अभी तक छोड़ा नहीं। आज का दिन साधारण नहीं है, यह परिवर्तन का दिन है, यह निर्णय का दिन है। क्या तुम डर के साथ जीते रहोगे या महादेव पर भरोसा करके आगे बढ़ोगे? याद रखो, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो विश्वास के साथ कदम बढ़ाते हैं। जब तुम एक कदम महादेव की ओर बढ़ाते हो, वे 100 कदम तुम्हारी ओर बढ़ते हैं। अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि कैलाश की शांति तुम्हारे भीतर उतर रही है। तुम्हारा मन स्थिर हो रहा है, सांसें गहरी हो रही हैं और एक दिव्य शक्ति तुम्हारे कंधों पर हाथ रखकर कह रही है, मत डर मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह अनुभूति ही तुम्हारा कवच है, यह विश्वास ही तुम्हारी ढाल है। जीवन की लड़ाई बाहर से ज्यादा भीतर लड़ी जाती है और भीतर की जीत ही बाहर की जीत बनती है। यदि तुमने अपने मन को जीत लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। महादेव तुम्हें निर्भय बनना सिखाते हैं। वे स्वयं श्मशान में ध्यान लगाते हैं, वे भस्म को अंग पर धारण करते हैं। वे बताते हैं कि जो मृत्यु से नहीं डरता, उसे जीवन की कोई परिस्थिति डरा नहीं सकती। तुम्हारे सपने छोटे नहीं हैं और न ही तुम्हारी मंजिल साधारण है। इसलिए रास्ता कठिन है, लेकिन कठिन रास्ते ही महान मंजिल तक ले जाते हैं। आज से शिकायत छोड़ो और शक्ति को अपनाओ। आज से रोना छोड़ो और रचना शुरू करो। आज से डर छोड़ो और विश्वास को गले लगाओ। हर सुबह जब सूरज उगता है तो वह तुम्हें याद दिलाता है कि अंधेरा स्थायी नहीं है। वैसे ही तुम्हारी समस्याएं भी स्थायी नहीं हैं। वे आएंगी और चली जाएंगी, पर तुम्हारा विश्वास यदि अडिग रहा तो तुम्हारी किस्मत सच में बदल जाएगी। यह बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होगा। जब तुम खुद को कमजोर कहना बंद कर दोगे, जब तुम अपने आप से प्रेम करना सीख जाओगे, जब तुम हर परिस्थिति में अवसर देखना शुरू कर दोगे। महादेव का अर्थ ही है महान देव। वह जो सबका है, वह जो भेद नहीं करता, वह जो गिरने पर उठना सिखाता है। यदि तुमने सच्चे मन से उन्हें पुकारा है तो निश्चिंत रहो, तुम्हारी पुकार सुनी जा चुकी है। बस धैर्य रखो, क्योंकि दिव्य समय मनुष्य के समय से अलग होता है। सही क्षण आते ही सब कुछ बदल सकता है। आज अपने दिल पर हाथ रखकर कहो, मैं अकेला नहीं हूं, महादेव मेरे साथ हैं। मैं असफल नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं तप रहा हूं, मैं डरा हुआ नहीं हूं, मैं जाग रहा हूं। यह सकारात्मक घोषणा तुम्हारी ऊर्जा को बदल देगी, और जब ऊर्जा बदलती है तो परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। याद रखो, तूफान हमेशा के लिए नहीं रहते। वे आते हैं पेड़ों को मजबूत बनाने के लिए और फिर शांत हो जाते हैं। तुम्हारा तूफान भी शांत होगा और उसके बाद जो सूरज निकलेगा वह पहले से ज्यादा उज्जवल होगा। तुम अपनी कहानी के नायक हो और महादेव तुम्हारे मार्गदर्शक। अब समय आ गया है उठने का, अब समय आ गया है खुद पर विश्वास करने का,
अब समय आ गया है डर को अलविदा कहने का। जब महादेव साथ हों तो डर किस बात का आज ही बदल जाएगी। किस्मत बस एक सच्ची प्रार्थना, एक सच्चा संकल्प और एक अटूट विश्वास चाहिए। हर हर महादेव। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, ठीक उसी क्षण समझो कि एक नई शुरुआत जन्म ले रही है। क्योंकि अंत और आरंभ एक ही वृत्त के दो छोर हैं और उस वृत्त के केंद्र में विराजमान है महादेव, जो विनाश के बाद सृजन का मार्ग खोलते हैं। तुम जिस टूटन को अंत समझ रहे हो, वही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने की तैयारी है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। डर अक्सर भविष्य की कल्पना से पैदा होता है, लेकिन भविष्य अभी बना ही नहीं है। वह तुम्हारे आज के विश्वास से आकार लेता है। यदि आज तुमने स्वयं को असहाय मान लिया तो कल भी वैसा ही बनेगा। पर यदि आज तुमने यह ठान लिया कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं डटकर खड़ा रहूंगा क्योंकि महादेव मेरे साथ हैं, तो यही संकल्प तुम्हारी दिशा बदल देगा। तुम्हारी किस्मत किसी और की मुट्ठी में नहीं है, वह तुम्हारे कर्म और तुम्हारे विश्वास के बीच संतुलन में छिपी है। महादेव कर्मयोग सिखाते हैं। वे कहते हैं कि परिणाम की चिंता छोड़कर प्रयास में पूर्णता लाओ। जब तुम बिना डर के कर्म करते हो तो ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है। धीरे धीरे रास्ते खुलते हैं, सही लोग मिलते हैं, सही अवसर सामने आते हैं। हो सकता है अभी तुम्हारे जीवन में आर्थिक कठिनाई हो, संबंधों में दरार हो, स्वास्थ्य की चिंता हो या आत्मविश्वास डगमगा गया हो, लेकिन याद रखो यह स्थायी पहचान नहीं है। यह एक चरण है जो गुजर जाएगा। जैसे रात गुजरती है और भोर आती है, वैसे ही तुम्हारी कठिनाई भी समय के साथ हल्की होती जाएगी। यदि तुमने विश्वास की लौ जलाए रखी, कभी कभी महादेव हमें अकेला इसलिए महसूस कराते हैं ताकि हम अपनी भीतरी शक्ति से परिचित हो सकें। यदि हर कदम पर कोई सहारा दे दे तो हम चलना नहीं सीखते। गिरना हमें संतुलन सिखाता है, ठोकर हमें सतर्क बनाती है, असफलता हमें रणनीति बदलना सिखाती है और यही अनुभव मिलकर सफलता की नींव बनाते हैं। आज अपने भीतर की आवाज सुनो। वह कह रही है कि तुम हार मानने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम उस जिद के लिए बने हो जो पहाड़ों को भी रास्ता बदलने पर मजबूर कर दे। तुम उस विश्वास के लिए बने हो जो असंभव को संभव में बदल दे। और जब यह जिद और विश्वास महादेव की कृपा से जुड़ता है तो परिणाम चमत्कारिक होता है। अपने डर की सूची बनाओ और एक एक कर उसे चुनौती दो। यदि डर है कि लोग क्या कहेंगे तो याद रखो, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। यदि डर है कि असफल हो जाओगे तो समझो कि असफलता केवल दिशा बदलने का संकेत है। यदि डर है कि समय निकल रहा है तो भरोसा रखो कि सही समय वही है जब तुम जागते हो। महादेव की उपासना केवल मंदिर में दीप जलाने तक सीमित नहीं है। सच्ची उपासना है सत्य के साथ खड़े रहना, अन्याय के सामने झुकना नहीं, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना और हर परिस्थिति में धैर्य रखना। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा हर कार्य साधना बन जाता है और तुम्हारा जीवन ही पूजा बन जाता है। आज से खुद से वादा करो कि परिस्थितियों को दोष देना बंद करोगे, तुलना करना बंद करोगे और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना शुरू करोगे। क्योंकि जिस दिन तुमने स्वयं को पहचान लिया, उसी दिन दुनिया तुम्हें पहचानने लगेगी। याद रखो, भाग्य अचानक नहीं बदलता, वह धीरे धीरे बदलता है। जैसे बीज मिट्टी के भीतर चुपचाप अंकुरित होता है और सही समय पर धरती को चीरकर बाहर आता है। तुम्हारा प्रयास भी अभी मिट्टी के नीचे काम कर रहा है। हार मत मानो, क्योंकि अंकुर फूटने ही वाला है। जब महादेव साथ हों तो डर किस बात का। यह केवल प्रेरक वाक्य नहीं, यह जीवन की नीति है। इसे हर सुबह दोहराओ, हर कठिन क्षण में याद करो और हर सफलता पर धन्यवाद कहो, क्योंकि कृतज्ञता वह द्वार है जिससे और अधिक आशीर्वाद प्रवेश करते हैं। अब गहरी सांस लो, अपने भीतर की घबराहट को बाहर छोड़ो और विश्वास को भीतर भरो। कहो, मैं तैयार हूं, मैं निर्भय हूं, मैं समर्थ हूं। महादेव मेरे साथ हैं और मेरी किस्मत बदल रही है। अभी इसी क्षण से हर हर महादेव अब उस गहराई में उतरते हैं जहां से असली परिवर्तन शुरू होता है। क्योंकि परिवर्तन बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की चेतना से जन्म लेता है और उस चेतना को जागृत करने वाले आदि योगी हैं महादेव। जब तुम अपने भीतर के शोर को शांत कर लेते हो, तब तुम्हें स्पष्ट सुनाई देता है कि डर केवल एक विचार है, सत्य नहीं। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आई हैं, वे तुम्हारी सीमा नहीं है, वे तुम्हारी सीढ़ियां हैं। हर असफल प्रयास तुम्हें एक नई समझ देता है। हर ठुकराया गया अवसर तुम्हें बेहतर अवसर की ओर मोड़ता है।
पर यह समझ तभी आती है जब मन स्थिर हो, और स्थिरता तभी आती है जब विश्वास अडिग हो। यदि विश्वास डगमगा गया तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ लगेगी, लेकिन यदि विश्वास दृढ़ है तो पहाड़ भी रास्ता बन जाएगा। सोचो, यदि महासागर की लहरें किनारे से टकराकर वापस ना लौटें तो समुद्र स्थिर हो जाएगा। जीवन भी ऐसा ही है। प्रयास करना लहर की तरह है, गिरना और उठना उसका स्वभाव है। तुम जितनी बार उठते हो उतनी बार मजबूत होते हो, और महादेव उसी उठने की शक्ति का नाम है। वे तुम्हें सिखाते हैं कि संहार के बाद सृजन अवश्य होता है, इसलिए टूटने से मत डरो। कई बार तुम खुद को दूसरों से कम समझने लगते हो। तुम्हें लगता है कि सब आगे निकल गए और तुम पीछे रह गए, पर याद रखो, हर आत्मा की यात्रा अलग है। तुलना केवल तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करती है। महादेव ने तुम्हें अद्वितीय बनाया है। तुम्हारी परीक्षा भी अद्वितीय है और तुम्हारी विजय भी अद्वितीय होगी। आज अपने भीतर की नकारात्मक आवाजों को पहचानो, जो कहती हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुम योग्य नहीं हो, तुम्हारे पास संसाधन नहीं है। इन आवाजों को शांत करो और उनकी जगह यह वाक्य भरो, मैं सक्षम हूं, मैं प्रयासरत हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं। जब यह सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी तो तुम्हारा आचरण बदलेगा, और आचरण बदलेगा तो परिणाम भी बदलेंगे। याद रखो, साहस का अर्थ डर का अभाव नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। महादेव ने विष पिया पर संसार को बचाया। इसका अर्थ है कि जीवन में विष जैसी परिस्थितियां आएंगी, पर यदि तुम धैर्य रखोगे तो वही विष तुम्हें नीलकंठ बना देगा। वही दर्द तुम्हारी पहचान बन जाएगा, वही संघर्ष तुम्हारी कहानी को प्रेरणा बना देगा। आज से हर समस्या को चुनौती की तरह देखो, हर आलोचना को सुधार का अवसर मानो, हर ठोकर को दिशा बदलने का संकेत समझो, और हर असफलता के बाद खुद से कहो, यह अंत नहीं, यह अभ्यास है। क्योंकि जो व्यक्ति अभ्यास नहीं छोड़ता उसे विजय अवश्य मिलती है। तुम्हारी किस्मत बदलने का अर्थ केवल धन या पद पाना नहीं है। असली परिवर्तन है भीतर की निर्भयता। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारा निर्णय स्पष्ट होगा, तुम्हारी दृष्टि दूर तक देख पाएगी, तब सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, क्योंकि तुम तैयार हो चुके हो। अब अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लो। आलस्य को त्यागो, अनुशासन को अपनाओ, समय का सम्मान करो, अपने लक्ष्य को लिखो और प्रतिदिन उसकी ओर एक कदम बढ़ाओ। विश्वास रखो कि हर छोटा कदम मिलकर बड़ी दूरी तय करता है, और हर सच्चा प्रयास महादेव तक पहुंचता है। आज यह संकल्प दोहराओ, मैं परिस्थितियों का शिकार नहीं, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं। महादेव मेरे साथ हैं, इसलिए मैं निर्भय हूं। मेरा प्रयास अडिग है, मेरा विश्वास अटूट है, और मेरी किस्मत बदल रही है धीरे धीरे। पर निश्चित रूप से जब महादेव साथ हों तो डर किस बात का। आज नहीं तो कल परिणाम मिलेगा, पर यदि विश्वास आज जाग गया तो परिवर्तन इसी क्षण से शुरू हो चुका है। हर हर महादेव, अब समय है उस अंतिम गांठ को खोलने का जो तुम्हारे भीतर वर्षों से बंधी हुई है। वह गांठ है संदेह की, और जब तक संदेह जीवित है तब तक शक्ति पूरी तरह जागृत नहीं होती। इसलिए आज तुम्हें अपने ही मन के सामने खड़ा होना होगा और कहना होगा कि अब मैं डर के साथ नहीं जीऊंगा, क्योंकि मेरे साथ है महादेव, और उनका साथ केवल शब्द नहीं, अटूट ऊर्जा है। स्मरण करो तुम्हारे जीवन के वे क्षण जब सब कुछ बिखरता हुआ लगा था, फिर भी किसी अदृश्य हाथ ने तुम्हें संभाल लिया था। किसी ने अचानक मदद कर दी, कोई रास्ता अचानक खुल गया, कोई समाधान अचानक मिल गया। वह संयोग नहीं था, वह संकेत था कि तुम अकेले नहीं हो। जब तुम थक जाते हो तब दिव्य शक्ति तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देती है। डर भविष्य की कहानी गढ़ता है, पर विश्वास वर्तमान को शक्ति देता है। यदि तुम अभी इस क्षण मजबूत हो गए तो आने वाला कल स्वयं मजबूत बन जाएगा। इसलिए हर सुबह उठते ही अपने मन को आदेश दो कि आज मैं शिकायत नहीं करूंगा, आज मैं हार नहीं मानूंगा, आज मैं अपने लक्ष्य की ओर एक कदम अवश्य बढ़ाऊंगा, चाहे वह कदम कितना भी छोटा क्यों ना हो। महादेव का मार्ग सरल नहीं है पर सच्चा है। वे तुम्हें आराम नहीं, संघर्ष देते हैं, क्योंकि संघर्ष ही चरित्र गढ़ता है और चरित्र ही भाग्य बनाता है। यदि तुम्हें बड़ा बनना है तो बड़ी परीक्षा से गुजरना ही होगा। यदि तुम्हें ऊंचा उड़ना है तो तेज हवाओं का सामना करना ही होगा। पर याद रखो, तेज हवा पतंग को गिराती नहीं, ऊपर उठाती है, बशर्ते उसकी डोर मजबूत हो, और तुम्हारी डोर है। तुम्हारा विश्वास आज अपने भीतर झांको और पूछो, क्या सच में परिस्थिति इतनी कठिन है या मेरा मन उसे कठिन बना रहा है? कई बार समस्या से अधिक हमारा भय हमें रोकता है। यदि तुमने भय को हटा दिया
तो आधी समस्या उसी क्षण समाप्त हो जाएगी और शेष आधी तुम्हारे साहस के आगे टिक नहीं पाएगी। तुम्हारी किस्मत बदलने का क्षण कोई भविष्य की तारीख नहीं है, वह निर्णय का क्षण है जब तुम तय करते हो कि अब मैं बदलूंगा, अब मैं उठूंगा, अब मैं प्रयास करूंगा, अब मैं खुद को कमजोर नहीं कहूंगा। वही क्षण परिवर्तन का आरंभ है और उसी क्षण महादेव की कृपा सक्रिय हो जाती है, क्योंकि वे कर्म वीरों के साथ चलते हैं। हर दिन कुछ समय मौन में बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो और भीतर से कहो कि मैं सुरक्षित हूं, मैं संरक्षित हूं, मैं समर्थ हूं, मेरे भीतर असीम शक्ति है। यह अभ्यास तुम्हारे मन को स्थिर करेगा और स्थिर मन सही निर्णय लेता है। सही निर्णय सही दिशा देता है और सही दिशा सही परिणाम तक पहुंचाती है। कभी मत भूलो कि राख से ही अग्नि जन्म लेती है और अंधकार से ही प्रकाश का महत्व समझ आता है। तुम्हारी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, वह स्थायी नहीं है, पर तुम्हारा साहस यदि स्थायी हो गया तो सफलता अवश्य स्थायी होगी। अब उठो, अपने कंधे सीधा करो, अपने लक्ष्य को याद करो और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि जब महादेव साथ हों तो डर किस बात का आज ही बदल जाएगी किस्मत। यदि तुमने आज स्वयं को बदलने का निर्णय ले लिया, हर हर महादेव, अब वह क्षण आ चुका है जब तुम्हें केवल सुनना नहीं बल्कि जीना है, क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह कर्म में न उतर जाए, और कर्म तब तक शक्तिशाली नहीं होता जब तक उसमें विश्वास की अग्नि न जले। उस अग्नि को प्रज्वलित करने वाले स्वयं हैं महादेव, जो तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम परिस्थितियों के दास नहीं, अपने भाग्य के निर्माता हो। तुमने अब तक बहुत सहा है, बहुत सोचा है, बहुत डर झेला है, पर अब रुकना नहीं है, क्योंकि ठहराव ही सबसे बड़ा शत्रु है। जब नदी बहना छोड़ देती है तो सड़ने लगती है, जब मन प्रयास छोड़ देता है तो संदेह बढ़ने लगता है। इसलिए बहते रहो, चलते रहो, प्रयास करते रहो, चाहे गति धीमी ही क्यों ना हो, क्योंकि निरंतरता ही चमत्कार का द्वार खोलती है। आज से अपने दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, संकल्प से करो। उठते ही कहो कि यह दिन मेरे जीवन का निर्णायक दिन है। आज मैं अपने लक्ष्य के लिए कुछ ठोस करूंगा, आज मैं अपने डर को चुनौती दूंगा, आज मैं अपने समय का सम्मान करूंगा। जब यह आदत बन जाएगी तो धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बदल जाएगी, और जब पहचान बदलती है तो किस्मत भी बदलती है। महादेव का संदेश स्पष्ट है, निर्भय बनो, सत्य पर अडिग रहो और अपने कर्म में ईमानदारी लाओ। यदि तुम्हारा इरादा शुद्ध है और प्रयास सच्चा है तो परिणाम देर से ही सही पर मिलेगा अवश्य, क्योंकि ब्रह्मांड न्यायप्रिय है। वह हर सच्चे परिश्रम का फल देता है। भले ही समय ले, अपने लक्ष्य को केवल इच्छा मत रहने दो, उसे योजना में बदलो, योजना को कार्य में बदलो और कार्य को अनुशासन में बदलो। यही वह श्रृंखला है जो साधारण जीवन को असाधारण बना देती है। हर दिन थोड़ा सा सुधार करो, कल से बेहतर बनने का प्रयास करो और पीछे मुड़कर केवल सीखने के लिए देखो, पछताने के लिए नहीं। जब भी मन डगमगाए तो याद करो कि तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिसने पर्वतों को स्थिर रखा है, वही शक्ति जिसने समुद्र को सीमित किया है, वही शक्ति जिसने आकाश को फैलाया है। तुम उसी ऊर्जा का अंश हो, इसलिए खुद को छोटा मत समझो। तुम्हारी क्षमता तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक है। अब अपने भय को धन्यवाद दो, क्योंकि उसी ने तुम्हें साहस खोजने पर मजबूर किया। अपने संघर्ष को धन्यवाद दो, क्योंकि उसी ने तुम्हें मजबूत बनाया। अपने आंसुओं को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा हृदय कोमल रखा। और अपने विश्वास को प्रणाम करो, क्योंकि वही तुम्हें यहां तक लाया है। यह अंतिम संदेश नहीं बल्कि नई शुरुआत है। अब तुम जानते हो कि जब महादेव साथ हों तो डर किस बात का। किस्मत बदलने के लिए किसी जादू की प्रतीक्षा मत करो, स्वयं जादू बन जाओ, अपने कर्म से, अपने विश्वास से, अपने धैर्य से, और देखना समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में झुक जाएगा। आज इसी क्षण निर्णय लो कि तुम निर्भय जीवन जियोगे। तुम अपने सपनों को टालोगे नहीं, तुम खुद पर भरोसा करोगे और हर परिस्थिति में खड़े रहोगे, क्योंकि तुम्हारे साथ है अडिग शक्ति, तुम्हारे साथ है अटूट विश्वास, तुम्हारे साथ है महादेव। और जब वे साथ हों तो जीत निश्चित है। हर हर महादेव। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात समझो, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां से तुम्हारा वास्तविक परिवर्तन स्थायी रूप लेता है। अब तक तुमने सुना, समझा, महसूस किया, लेकिन अब तुम्हें अपने भीतर उस जागृति को स्थिर करना है जो तुम्हें निर्भय बनाती है। और उस निर्भयता का स्रोत है महादेव, जो तुम्हें सिखाते हैं
कि जीवन युद्ध नहीं साधना है, और साधना में धैर्य सबसे बड़ा अस्त्र है। कभी कभी परिणाम देर से आते हैं और मन अधीर हो जाता है। तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं गई, शायद तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन सत्य यह है कि बीज जब मिट्टी में बोया जाता है तो कुछ समय तक दिखाई नहीं देता। इसका अर्थ यह नहीं कि वह मर गया, वह भीतर जड़ें बना रहा होता है। उसी तरह तुम्हारा प्रयास भी भीतर जड़ें जमा रहा है। सही समय पर वह वृक्ष बनेगा। आज तुम्हें अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी। दूसरों को दोष देना बंद करना होगा, परिस्थितियों को कोसना बंद करना होगा, क्योंकि जब तक तुम स्वयं को पीड़ित मानते रहोगे तब तक शक्ति जागृत नहीं होगी। पर जिस क्षण तुम कहोगे कि मैं अपने निर्णयों का स्वामी हूं, उसी क्षण शक्ति लौट आएगी और वही शक्ति तुम्हें आगे धकेलेगी। महादेव का आशीर्वाद केवल शब्दों में नहीं, कर्म में प्रकट होता है। यदि तुम साहस दिखाओगे तो अवसर आएंगे, यदि तुम अनुशासन अपनाओगे तो परिणाम सुधरेंगे, यदि तुम धैर्य रखोगे तो समय तुम्हारा साथ देगा। यह नियम अटल है, इसे कोई बदल नहीं सकता। याद रखो, सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है। सफलता वो व्यक्ति बन जाने का नाम है जो मंजिल के योग्य हो, और यह योग्यता संघर्ष से आती है, असफलताओं से आती है, आत्ममंथन से आती है। इसलिए अपनी यात्रा से प्रेम करो, क्योंकि यही यात्रा तुम्हें वह बना रही है जो तुम बनने वाले हो। अब अपने भीतर यह अंतिम घोषणा करो कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। चाहे कितनी भी देरी हो, मैं विश्वास नहीं छोड़ूंगा। चाहे कितनी भी आलोचना हो, मैं अपने मार्ग से नहीं डगमगाऊंगा, क्योंकि जब महादेव साथ हों तो डर किस बात का। यह वाक्य अब केवल प्रेरणा नहीं, तुम्हारी पहचान है। हर सुबह उठो तो कृतज्ञ रहो, हर रात सो तो संतुष्ट रहो, और दिन भर कर्म करते रहो। यही वह साधना है जो किस्मत बदल देती है। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, अवसर बदलेंगे, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि यह वही समय था जब सब कुछ बदलना शुरू हुआ था। अब यात्रा तुम्हारी है, मार्ग तुम्हारा है, निर्णय तुम्हारा है, पर साथ अडिग है, शक्ति असीम है, आशीर्वाद निरंतर है। उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी वास्तविकता न बन जाए। हर हर महादेव।